पढ़ते हम उसूल की मुअन्नस की तरफ आते हैं। उसूल की मुअन्नस में माँ, माँ की दो हालतें हो सकती हैं। कितनी हालतें? दो। पहली हालत क्या है? 1/6। दलील क्या है? अच्छा, जो दादा को हम देते हैं उसकी दलील क्या है? बाप की दलील है। लफ्ज़ बाप का जो मफहूम है उसमें वो भी शामिल हो जाता है। तो अगर असल बाप नहीं है तो फिर ये बाप का लफ्ज़ उस पर सादिक आता है, तो वही हिस्सेदार बन जाता है। माँ दलील कुरान की आयत सूरह निसा आयत नंबर 11, अल्लाह फरमाता है वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुस, और मरने वाले के माँ बाप वालिदैन दोनों में से हर एक का हिस्सा कितना है? 1/6। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुस, सुदुस मतलब 1/6। कब? इन कान लहु वलद, अगर औलाद हो। जब वलद बोलता है कुरान ना, वलद दोनों आते, बेटा बेटी दोनों आते। तो अगर औलाद हो तो माँ का हिस्सा कितना? 1/6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? फरा लिख दे। फरा मौजूद, फरा मौजूद कोई भी मुज़क्कर या मुअन्नस, कोई भी मुज़क्कर या मुअन्नस। यहाँ सिर्फ मुज़क्कर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1/6 प्लस बाकी नहीं पाती है, क्योंकि ये असबा में नहीं आती। असबा का जो ग्रुप आपके सामने रखा गया, बुनुआ, उबुआ, उखुआ, उमुमा, कहीं पे है नहीं है। इसलिए यहाँ ये देखने की जरूरत नहीं है कि 1/6 के बाद भी कुछ पा सकती है। 1/6 पाएगी। पहली हालत क्या है? 1/6 पाएगी। कब पाएगी? फरा मौजूद हो, यानी बेटी हो या बेटा हो, तो क्या मिलेगा उसको? 1/6। अभी हमने जो मिसाल देखी थी उसमें माँ भी आ गई थी, तो हमने उसको कितना दिया था? 1/6 दिया था। क्यों दिया था? बेटी थी। तो वो कुरान की आयत है, फरा मौजूद हो तो उसको 1/6 मिलेगा। जैसे एक आदमी मर गया, उसकी है ज़ौजा बीवी, और है इब्न, और है अब, और है आदमी मर गया, उसकी बीवी है, बेटा है, बाप है, माँ है। बीवी को कितना? 1/8। बेटे को कितना? बाकी। बाप को कितना? 1/6। माँ को कितना? 1/6। देख रहे? इस तरह से मिलेगा। यहां पे अगर हम बेटी को रख दें बिन्त, तो बिन्त को कितना मिलेगा? 1/2, हाफ, निस्फ। बेटी को कितना? निस्फ। और बाप को, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, प्लस बाकी। वो बेटा था ना, तो बाकी नहीं मिल रहा था इसको। अभी बेटा खत्म कर दिया हमने, तो जाहिर है कि यहाँ पे बाकी का हकदार भी हो जाएगा। ये माँ के बारे में बताया। फरा मौजूद हो, फरा मौजूद है, बेटा या बेटी कोई भी हो, या दोनों हो, तो भी उसको 1/6 मिलेगा। तो कुरान ने माँ को 1/6 देने के लिए शर्त क्या लगाई है? इनकान लहू वलद, अगर मरने वाले की औलाद हो। एक और शर्त लगाई है कुरान ने 1/6 देने की। आगे कहा है फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुस, अगर मरने वाले के रिश्तेदारों में भाइयों में से एक से जायद हों तो फलिउम्मिहि सुदुस, तो माँ को कितना मिलेगा? 1/6। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने, इसलिए एक शर्त और लगा देंगे, फरा मौजूद हो या एक से जायद भाई बहन हो, या एक से जायद भाई बहन हो। कुरान ने जो कहा है इख्वा, ये लफ्ज़ इख्वा बहन के लिए भी है और भाई के लिए भी है। तो अगर एक से ज़्यादा भाई बहन में से एक से ज़्यादा हो तो फिर माँ का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/6, गर्चे औलाद में से कोई ना हो। जैसे एक आदमी मर गया, इसकी है बीवी और इसकी है माँ, औलाद कोई नहीं है, बीवी है, माँ है और है
एक भाई, कितना मिलेगा बीवी को? माँ को? अभी नहीं पढ़ा आपने, क्या मिलेगा इसको? अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। औलाद नहीं है, 1/6 नहीं देंगे इसको। डबल भाई भी नहीं, इसलिए भी 1/6 नहीं देंगे। क्या देंगे अभी आगे अगली हालत में? एक और है अक्षकीक, 2 भाई हैं, तो फिर इसका कितना हो जाएगा? 1/6। इन दोनों को बाकी। अब ये 2 भाई किसी भी टाइप के हो, 2 भाई हो या उख्ते शकीका लिख दें आप, एक भाई एक बहन, फिर 2 हो गए, तो भी ये 1/6 रहेगा। या 2 बहन है, उख्त शकीका, 2 बहन है, 2 बहन है, तो भी कितना इसको? 1/6। 2 बहन को कितना मिलेगा? हाँ, कितना मिलेगा? क्यों? अभी आपने नहीं पढ़ा, इनकी ये हालत नहीं पढ़ी अभी आपने। ये असबा में नहीं आ सकती। असबा में आने के लिए जरूरी है कि इसका भाई हो, भाई नहीं है तो ये असाबुल फुरूज में से। इसके आगे हम पढ़ेंगे जब उखुवा का ग्रुप, हवाशी का ग्रुप पढ़ेंगे तो है अभी। तो बहरहाल यहाँ सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अगर ये 2 बहनें भी आ गई तो भी इसके हिस्से को 1/6 बना दें। या एक अख शकीक है और ये अखले अब, मनहूस वारिस, मनहूस वारिस इसको कहते हैं। माँ को कितना? 1/6, माँ को 1/6। क्यों? ये 2 भाई आ गया। अख शक्की को कितना? बाकी। अखले अब को इसलिए कहते हैं इसको मनहूस। अपना कुछ नहीं पाया और माँ को भी 1/6 दिया, हालांकि इसको ज्यादा मिलता। अगर ये नहीं होता तो इसको 1/6 से ज्यादा मिलता। ये आके ना इसका अपना फायदा हुआ और ना माँ का, इसलिए इसको कहते हैं मनहूस वारिस। कभी कभी 2 मनहूस इकट्ठा हो जाते हैं। उसकी मिसाल दूं आपको। एक बाप है मरने वाले का, माँ है और बाप है, और 2 भाई हैं सगे, 2 सगे भाई हैं। बाप को कितना? बाकी। और ये दोनों, लेकिन इन दोनों ने इसका हिस्सा 1/6 कर दिया। माँ को कितना? 1/6। इन दोनों की वजह से, हालांकि इनको भी कुछ नहीं मिल रहा, बाप ने भगा दिया इनको, लेकिन सिर्फ इनके वजूद की वजह से माँ का कितना हो गया? 1/6। एक हालत हमने देख ली। दूसरी हालत क्या है माँ की? 1/3। ये ज्यादा है, देखिए 1/6 का डबल है ये, 1/3। 1/6 का डबल है 1/3। अच्छा खासा अमाउंट है। ये कब मिलता? देखिए कुरान में बताया अल्लाह ने, सूर्य निसा आयत 11 पढ़िए। वले अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहु वलद। और कोई आदमी मर गया तो उसके माँ बाप को 1/6 है अगर औलाद है। फ़इन लम यकुल लहु वलद, अगर मरने वाले की कोई औलाद नहीं है, ववरिसहु अबवाहु, और माँ बाप हैं उसके, फली उम्मिहि सुलुस, तो माँ को 1/3। क्या समझ में आया कि माँ को 1/3 कब? जब कोई औलाद ना हो। यानी इसके उल्टा फरा मौजूद हो तो यहाँ नीचे लिख दें अदमे फरा। अदमे फरा यानी कोई फरा ना हो, ना मुज़क्कर ना मुअन्नस, ना बेटा ना बेटी, ना पोती ना पोता, कोई ना हो, सिरे से कोई ना हो। ये एक शर्त है माँ के 1/3 पाने की। एक और शर्त लगानी होगी, यहाँ जो ऊपर है, या 1 से ज़ायद भाई बहन हो, तो हमें यहाँ लिखना है कि 1 से ज़ायद भाई बहन ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ को 1/3 देने के लिए शुरू में एक शर्त ये बताई है कि फ़इन लम यकुल लहु वलद, कि मरने वाले की औलाद ना हो, ववरिसहु अबवाहु फली उम्मिहि सुलुस, और माँ बाप हैं तो माँ को 1/3। और आगे फिर अल्लाह ताला ने कहा फ़इन कान लहु इख्वतुन फली उम्मिहि सुदुस, और अगर मरने वाले के 1 से ज़ायद भाई हों तो माँ को मिलेगा 1/6। यानी अगर मरने वाले के भाइयों की तादाद 1 से ज़ायद हो तो फिर माँ को 1/3 नहीं मिल सकता, उसको 1/6 मिलेगा। इसलिए हमें ये शर्त भी लगानी होगी कि अदम तअद्दुद लिख दें, अदम
अदम तअद्दुदिल इख्वा, इख्वा भाई एक से ज़ायद ना हो, एक से ज़ायद भाई बहन हो ऊपर लिखा है तो नीचे लिखने एक से ज़ायद भाई बहन ना हो। तो ये दो शर्त हो गई, एक आदम फ़रा और एक से ज़ायद भाई बहन ना हो। आदम फ़रा यानी कोई फ़रा मौजूद ना हो, या ऐसे ये भी आप लिख सकते हैं, यही ऊपर का जुमला आप उतार दें ना बढ़ा के, फ़रा मौजूद ना हो। ये ऊपर की जो लाइन है फ़रा मौजूद हो, नीचे उसका उल्टा कर दें फ़रा मौजूद ना हो। ऊपर एक से ज़ायद भाई बहन हो तो नीचे आप लिख दें एक से ज़ायद भाई बहन ना हो। तो ये माँ की दो हालतें हैं। पहली हालत क्या है, 1/6 पाएगी। शर्त क्या है, दो शर्त है, फ़रा मौजूद हो या एक से ज़ायद भाई बहन मौजूद हो, तो 1/6 मिलेगा। इसकी मिसाल आप देख चुके। दूसरी हालत क्या है, 1/3 मिलेगा। शर्त क्या है, इन्हीं दोनों शर्तों का उल्टा नीचे लिख दें आप। फ़रा मौजूद है ऊपर है तो नीचे लिख दें फ़रा मौजूद ना हो। यहाँ पे है एक से ज़ायद भाई बहन हो, यहाँ लिख दें एक से ज़ायद भाई बहन ना हो। तो अगर ये सूरत हो तो फिर माँ को 1/3 मिलेगा। इसकी मिसाल देख लें आप। एक आदमी मर गया, उसकी है बीवी और उसकी है माँ और उसका है सगा भाई। तो ऐसी सूरत में बीवी को मिलेगा 1/4 क्योंकि औलाद मौजूद नहीं है, और माँ को मिलेगा 1/3। क्यों? क्योंकि फ़रा मौजूद नहीं है, फ़रा मौजूद नहीं है, कोई फ़रा मौजूद नहीं है, और एक से ज़ायद भाई बहन नहीं है। भाई बहन भी एक से ज़ायद नहीं है, सिर्फ एक है, अक शकीक एक ही है, एक से ज़ायद नहीं है। तो इसको मिल जाएगा बाकी। तो ये शक्ल होगी तो माँ को 1/3 मिलेगा। मरने वाली अगर औरत है तो उसका होगा शौहर और उसकी माँ है और एक अख अब है, तो भी शौहर को कितना मिलेगा, 1/2 क्योंकि औलाद नहीं है। माँ को 1/3 और जो बचेगा वो बाप शरीक भाई को। तो ये शक्ल है माँ के 1/3 की। सिर्फ दो चीज़ याद रखें कि फ़रा मौजूद ना हो, एक से ज़ायद भाई ना हो, तो फिर माँ को मिल जाएगा 1/3। ये दो हालतें हैं, ये माँ की कुल दो हालतें हैं। और इन दो हालतों के अलावा भी एक तीसरी हालत ज़िक्र की जाती है जिसको फ़राइज़ की इस्तिलाह में मसले उमरिया कहा जाता है। उसको मैंने यहाँ ज़िक्र नहीं किया है क्योंकि वो मसला इख्तिलाफ़ी है। लेकिन यहाँ जो कुछ आपको बताया गया है, अगर सिर्फ़ इतनी मालूमात ही पर आप फ़ैसला कर दें, इसी के मुताबिक तक़सीम करके आप दे दें, तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बल्कि उम्मत का एक गिरोह इसका भी कायल है। इसलिए हमने आपको ये दो ही हालत बताई है। इंशाअल्लाह बाद में आखिर में चल के हम इसकी भी वज़ाहत कर देंगे कि मसले उमरिया क्या है और उन लोगों के दलाइल क्या हैं, उसकी वज़ाहत हो जाएगी, लेकिन बाद में। अभी आप सिर्फ इतना पढ़ें, जो वाज़ेह दलाइल की बुनियाद पर जो मौक़िफ़ मौजूद है उसको आप पढ़ें और इसी